तो उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनको ज्यादा मोटिवेट करते हैं और इस तरह से छोटे छोटे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मजबूर करके आगे चल के यही बच्चे हमारे देश का भविष्य बनते हैं। तो सबसे पहले मैं शुभ्रा कुले इसके पेरेंट्स को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। शुभ्रा कुले इसके पेरेंट्स को मंच पर, प्लीज मंच पर आ जाइए। उसके बाद अमन गुप्ता उसके पेरेंट्स को भी मंच पर बुलाना चाहता हूँ और वेदांत पाटेकर उसके पेरेंट्स को भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। शुभ्रा कुले इसके पेरेंट्स यहाँ पे आ जाइए। अमन गुप्ता उनके पीछे अमन गुप्ता उनके पीछे रहिए और वेदांत पाटेकर। शुभ्रा कुले ही आमची उनके पेरेंट्स आ जाइए। ही आमची छोटी जिजाऊ ज्या माऊलीने आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांना घडवलंय असे जिजामाता आज तिच्या छोट्या भूमिकेमध्ये शुभ्रा कुले आहे। तिच्या पालकासोबत मी त्यांचा सन्मान करू इच्छितो। आमच्या क्लासेसचे त्रिभुवन सर प्लीज मंच पर आ जाइए और उनको ये सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित कीजिए। यहाँ आज रिपब्लिक डे की तरफ से जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है सभी पेरेंट्स का मैं फिर एक बार धन्यवाद कहता हूँ कि प्लीज उन बच्चों को एग्जाम के समय पर भी पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। सभी पेरेंट्स का मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद अमन गुप्ता जो इस हमारे देश के आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे भगत सिंह जी को हम लोग प्रणाम करते हैं और उसी के साथ साथ ये छोटे भगत सिंह को भी हम लोग एक बार प्रणाम करते हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। उनके पेरेंट्स के साथ राजेश सर प्लीज मंच पर आ जाइए। राजेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, संजय सर आप आ जाइए, उनको सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान करें। DJ आसिफ SK छोट्या मुलांचे लाडके ज्यांना छोटी मुलं खूप आवडायची, बच्चे जिनको बहुत पसंद थे, ऐसे हमारे चाचा नेहरू। इन चाचा नेहरू को हम लोग फिर एक बार प्रणाम करते हैं, छोटे चाचा नेहरू को, और उनके पेरेंट्स के साथ उनका स्वागत करते हैं। ओगावती मैडम प्लीज मंच पर आ जाइए और पेरेंट्स के साथ उसको सम्मानित कीजिए। वेदांत पाटेकर थैंक यू। फिर भी आप इस एग्जाम के समय बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करते रहे। पढ़ाई लिखाई तो है ही है, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटी होती है उसमें भी बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ उनको अगर किसी सेपरेट एक्टिविटी में अगर उसको बिजी करके रखेंगे तो हो सकता है आने वाला हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। इसके बाद तन्वी बाई ये एक छोटा सा स्पीच आपके सामने बोलने वाली है रिपब्लिक डे के ऊपर। तन्वी बाई प्लीज मंच पर आ जाओ। Good morning everyone present here today. I, Ms. Tanvi Bhatt, would like to speak few words on the topic Republic Day. 26th January 1950 was an historic day when the Constitution of India came into effect, thereby starting a democratic system of governance. The date was selected because it was when Pune Swaraj was declared in 1930 by the Indian National Congress. The parade was showcasing the prowess of the Indian Army, Navy and Air Force and anticipated the beating traditional dance forms to constitute the Grand Republic Day celebration. People from across the country pay tribute to the freedom fighters and Republic Day is a national holiday in India. Government officials, prime ministers and the chief ministers of the states unplug the tackle and practice Constitution. Thank you.
थैंक यू तन्वी, जो कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे से बता दिया। फिर भी हम लोग हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अभी भी हमारे इंग्लिश पेरेंट्स की इंग्लिश इतनी पावरफुल नहीं है। हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमें बात करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स आके हमको क्लासेस में बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में ही बात नहीं करता। लेकिन बच्चा तब इंग्लिश में बात करेगा जब हम उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे। पता हमको नहीं आता, जितना आता उतना बोलो, उसके आगे का वो हमको सिखाएगा। इसी तरह से मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि बच्चों के साथ जिस लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, आपका भी फर्ज बनता है कि उसको उसी लैंग्वेज में बात करें। श्री विश्वकर्मा हाई स्कूल के संस्थापक संचालक और प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल केतकी मिस का यहाँ पर आगमन हो गया। जोरदार उनका तालियों से स्वागत करें। उसी के साथ प्राइमरी टीचर सुरीना मिस, कविता मिस, सुचित्रा मिस और पिंकी मिस, ये भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। इसके लिए एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हरिश्याम सर को प्लीज मंच पर बुलाना चाहता हूँ। श्री विश्वकर्मा हाई स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष हरिश्याम सर, इनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। संजय सर, एक चेयर लेके आइए। हम लोग ने इस रिपब्लिक डे पर कुछ कॉम्पिटिशन्स लिए गए थे, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन है। तो सिंगिंग कंपटीशन में कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे। इस सिंगिंग कंपटीशन में सर बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए। इस सिंगिंग कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से जो प्राइमरी सेक्शन में जो विनर है कशिश यादव सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज है। कशिश यादव कौन है? कशिश यादव प्रेजेंट है या उसके पेरेंट्स प्रेजेंट है? पेरेंट्स के साथ आने के लिए बोला था बेटा मैंने, पेरेंट्स के साथ आ जाइए। जिसको भी प्राइज मिल रहा है प्लीज सिर्फ बच्चे को मत भेजिए, क्योंकि उसके पीछे उस पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंट्स ने अगर उसको प्रोत्साहित नहीं किए होते तो शायद बच्चा आज नहीं गा पाता। तो हर एक पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से अपने बच्चे को किसी एक्टिविटी में बिजी रखो। कशिश यादव, सेकंड अमन गुप्ता, जिसका भी नाम है पेरेंट्स के साथ आ जाइए। और थर्ड नागेश मौर्य, थर्ड नागेश मौर्य पेरेंट्स के साथ आने का सब लोग। यहाँ पर बच्चों ने तो प्राइज हासिल किया ही किया है, लेकिन बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी यहाँ पर स्वागत होना बहुत जरूरी है। थर्ड नागेश मौर्य। नेक्स्ट सिंगिंग कॉम्पिटिशन सेकेंडरी सेक्शन। फर्स्ट अथर्व गावडे विथ पेरेंट्स, अथर्व गावडे विथ पेरेंट्स। सेकंड गरिमा पाठक विथ पेरेंट्स। थर्ड टिया सिंह विथ पेरेंट्स, टिया सिंह पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर हमारे दोनों स्टूडेंट हैं। जो पेरेंट्स के रूप में वो 10th स्टैंडर्ड की बच्ची है हमारी, और जो प्राइज हासिल की है वो 8th स्टैंडर्ड की है, टिया सिंह। लीप पेंटिंग मॉर्निंग सेक्शन जीवदेश भारद्वाज। फर्स्टिंग ड्राइंग कंपटीशन में भी वो फर्स्ट आया है और लीप पेंटिंग में भी फर्स्ट आया है, जीवदेश भारद्वाज। सेकंड माधुरी पांचाल, यह कंदील बनाने में उसने सेकंड प्राइज जीत गई है। माधुरी पांचाल पेरेंट्स के साथ। इतना स्लो आएंगे तो बाकी के बहुत सारे पेरेंट्स और पीछे, मैडम जल्दी जल्दी आ जाइए। थर्ड एंजल विश्वकर्मा, पेरेंट्स के साथ आ जाइए बेटा।
लिप पेंटिंग आफ्टरनून सेक्शन, लिप पेंटिंग आफ्टरनून से ध्यान से सुनो एक बार पेरेंट्स, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया गया था क्योंकि हर बार हम लोग बच्चों को प्राइज क्लासेस के अंदर दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पेरेंट्स ने उस बच्चे को प्रोत्साहित नहीं किया होगा तो शायद बच्चे आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आजकल मैं पेरेंट्स को फिर एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स अगर मोबाइल और टीवी में बिजी रहेंगे तो हम बच्चे को किसी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते कि आप मोबाइल मत लो करके। तो इस तरह से एक्टिविटी में अगर बच्चों का ध्यान बटाएंगे, आप उसको हेल्प करेंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं तो बिजी रह जाएंगे और मोबाइल टीवी से दूर रहेंगे। आफ्टरनून सेक्शन का जो लिप पेंटिंग था उसमें सेकेंडरी सेक्शन प्रवेश यादव, फर्स्ट प्राइज प्रवेश यादव, पेरेंट्स के साथ आना है सबको। सेकंड तैयारी है सुप्रिया गुप्ता, सेकंड रैंकर सुप्रिया गुप्ता, पेरेंट्स के साथ आना है। थर्ड नम्रता मिश्रा, थर्ड नम्रता मिश्रा, फर्स्ट प्राइज प्रवेश यादव, बहुत ही हमारे क्लासेस का होनहार स्टूडेंट है और लिप पेंटिंग में भी उन्होंने यहाँ लिप पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने प्रदर्शित नहीं किया है। सेकंड सुप्रिया गुप्ता, पेरेंट्स के साथ आइए। सुप्रिया गुप्ता, बच्चों के आगे तो पेरेंट्स को आना चाहिए, बच्चे आगे और पेरेंट्स पीछे क्यों? आपकी वजह से तो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड प्राइज ले लिया है। थर्ड नम्रता मिश्रा, हमने दिवाली में जो लास्ट बेंच बैठे बच्चे बैठ जाइए, बाहर न जाइए, बैठ जाइए आप 10th स्टैंडर्ड आगे आगे बैठ जाइए। दिवाली में हम लोग ने दिया मेकिंग और लालटेन मेकिंग कंपटीशन लिया था। उसमें प्राइमरी सेक्शन में सेकंड प्राइज है अनवी कुडू, अनवी कडू, आइए अनवी, आइए अनवी नहीं आई है। थर्ड प्राइज है कार्तिक राजपूत, कार्तिक राजपूत, थर्ड प्राइज प्राइमरी सेक्शन, कार्तिक राजपूत प्रेजेंट नहीं है। दिया और लालटेन में सेकेंडरी सेक्शन में तन्वी बाई, पेरेंट्स तन्वी बाई, पेरेंट्स में सेम कंडीशन 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हमारी, उनका बहुत सारा प्राइज है तन्वी बाई का। और सेकंड प्राइज है वैष्णवी मिश्रा विद पेरेंट्स, वैष्णवी मिश्रा, कितना अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ अगर हमारा भी यहाँ पर सम्मान हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को मैं फिर एक बार धन्यवाद कहता हूँ कि उन बच्चों को उन्होंने इस काबिल बनाया है। आपने स्केच बना के हमारे पास भेजा, हमने तो सिर्फ उसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं। इसके बाद ड्राइंग कंपटीशन मॉर्निंग सेक्शन, सेकंड प्राइज रवि यादव विद पेरेंट्स, रवि यादव पेरेंट्स का है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थर्ड प्राइज राकेश गुप्ता, पेरेंट्स नहीं आए। आपने घर पे बोला था ना प्रोग्राम है करके। ड्राइंग कंपटीशन आफ्टरनून सेक्शन, ड्राइंग कंपटीशन आफ्टरनून सेक्शन, फर्स्ट प्राइज नम्रता मिश्रा, नम्रता मिश्रा आफ्टरनून सेक्शन फर्स्ट प्राइज विद पेरेंट्स आना बेटा, विद पेरेंट्स। ज्यादा प्राइज लेते हो फिर भी पेरेंट्स को नहीं लाते हो, ये गलत है। सेकंड प्राइज सुदीक्षा गुप्ता, सेकंड प्राइज सुदीक्षा गुप्ता, थर्ड प्राइज रिंकल दिवेकर,
फर्स्ट प्राइज रिंकल दिवेकर विथ पेरेंट्स आना बेटा, रिंकल दिवेकर। हमारा और एक स्टूडेंट एक्सपर्ट क्लास का ज्वाइन होने जा रहा है। हमारे पास एक्सपर्ट क्लास का एक भावी स्टूडेंट आ रहा है, नितेश। नितेश ना बाबू, नितेश ना, नितेश आपका, वो माइक को देख रहा है अभी अभी, अगले साल बोल देगा। रिंकल दिवेकर अप्रिसिएशन है सिद्धि डेटा में, सिद्धि डेटा में विद पेरेंट्स। DJ Asif SK। इसके बाद परी एंड रोशनी ग्रुप, परी एंड रोशनी ग्रुप। थैंक यू सर, आप इतनी देर तक खड़े रह के बच्चों को मोटिवेशन दे दिया आपने और प्राइज दे दिया। थोड़ा भैया रोशनी थोड़ा रुक जाइए, अभी आपने सॉन्ग दिया है, थोड़ा बैठ जाइए। तो मैं आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, इससे बच्चे थोड़ा बाहर आना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे को तो डांस के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं है। तो अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है और एग्जाम खत्म होने पर भी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से एक ही दिन में प्रैक्टिस किया है। उनकी कुछ मिस्टेक हो गई तो पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो उनको माफ कर दे। तो यहाँ पर प्रिया एंड सोना ग्रुप का यहाँ पर डांस आ रहा है, 9th स्टैंडर्ड 9th ये प्रिया और सोना। सारे सॉन्ग देशभक्ति पर है और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, कोई प्लीज यहाँ से जाइए मत, बैठ जाइए। पेरेंट्स बैठ जाइए, बाहर मत जाइए। पेरेंट्स बैठ जाइए आप, बच्चे इधर उधर मत करो, एक जगह बैठ जाओ।
एक बार इस डांस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जिनका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यहाँ अपने सबके जो लाडले हैं, अपनी सबकी प्रिय नगर सेविका सुजाता ताई पाटेकर, इनको प्लीज मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सुजाता ताई पाटेकर आप प्लीज मंच पर आ जाइए। अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी उन्होंने समय निकालकर यहाँ पर जो उपस्थिति दर्शाई है, उसके लिए हम लोग उनका बहुत 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 धन्यवाद कहते हैं। और आज के इस रिपब्लिक डे के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम पर यहाँ पर उपस्थित हो गए, इसलिए एक्सपर्ट क्लास की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे विश्वकर्मा हाई स्कूल के प्राइमरी के प्रिंसिपल केतकी मैडम, प्लीज वो भी मंच पर आ जाए। डीजे आशीष एसके। हमारे नए पार्टिसिपेंट आज के इस प्रोग्राम को अपनी सबकी लाडली सुजाता ताई पाटेकर नगर सेविका उपस्थित रहने पर हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगे हुए हैं। जोरदार एक बार तालियां बजाइए। मैं ओगांव की मैडम जहां कहीं भी उस मंच के राइट साइड में आ जाए, अपने सुजाता ताई पाटेकर का बुके देकर ओगांव की मैडम को रिक्वेस्ट करके उनका स्वागत करें। सुमन माझी अपने प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल केतकी मैडम का स्वागत करेंगे। उपस्थित मान्यवर मैट्रिक्स कंप्यूटर के बासित सर, प्लीज उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। बासित सर मंच पर आ जाए। और जिनकी वजह से हमारा आज एक्सपर्ट क्लास चल रहा है, जिनकी वजह से हमारा एक्सपर्ट क्लास चल रहा है, जिनकी वास्तु में हम लोग यह क्लास चला, और एक चेयर ले बेटा ऊपर, जिनके वास्तु में हम लोग क्लास चला रहे हैं, वैसे राज बहादुर पाल सर, इनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मैं त्रिभुवन सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मंच पर आ जाओ, बुके देकर उनका स्वागत करें। हमारे मैट्रिक्स कंप्यूटर के बासित सर और राजेश सर, जिनकी वजह से हमारा क्लास चल रहा है, जिनकी वास्तु में हम लोग पिछले 10 साल से क्लास चला रहे हैं, उनका कोऑपरेशन में बहुत अच्छी तरह से रहता है। ऐसे राज बहादुर पाल सर का भी स्वागत राजेश दुबे सर करेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे क्लासेस में ऐसे कुछ हमारे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने हमें हर समय पर सभी तरह से मदद की, जिसकी वजह से आज हम लोग एडवर्टाइज में आगे जा रहे हैं, मार्केटिंग में आगे जा रहे हैं। ऐसे रोहन विश्वकर्मा, मैं उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज रोहन विश्वकर्मा के पेरेंट्स मंच पर आ जाए, और साथ में रोहन भी प्लीज वो मंच पर आ जाए।
जिनकी वजह से हमारा मार्केटिंग पावर और ये सब जो लाइव सेशन चल रहा है वो सब उसी की बदौलत हमें यहाँ पर हो रहा है। जिन को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, स्टॉल और बुके देकर मैं सुजाता साई पाटेकर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका सम्मान करें। आज बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रोजगार में मिलता है और उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से ये सब कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। इसी के साथ मैं और एक हमारे ऐसे बहुत ही बढ़िया सहकारी है जो स्कूल सेक्शन से हमारे पास पढ़ी, हमारी 10th स्टैंडर्ड की टॉपर, और आज वही लड़की पाटकर कॉलेज में सीनियर लेक्चरर बन के पढ़ा रही है। यहाँ पर सुमन माझी, उसके पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो भी मंच पर आ जाए। सुमन माझी के पेरेंट्स प्लीज मंच पर आ जाइए। सुमन माझी को हम लोग नहीं बुलाएंगे, सुमन माझी के पेरेंट्स आने के बाद उनको बुलाएंगे। रोहन के भी पेरेंट्स, आकाश के भी पेरेंट्स नहीं आए। पेरेंट्स, इन बड़े बच्चों से हमारे छोटे बच्चे होशियार है, सब लोग पेरेंट्स के साथ आ गए और बड़े बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं आए। तो सुजाता साई पाटेकर मैडम के साथ में जो उनकी पूरी टीम आ गई है, प्लीज उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वो सभी लोग मंच पर आ जाइए। मुझे नाम लेने के बदले में अगर सब लोग एक साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा, समय बचेगा, अपना आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। प्लीज मंच पर आ जाइए। इस एक्स्ट्रा क्लास के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आज प्रजासत्ताक दिन है, उस समय पर उपस्थित सभी महिलाओं का हमारे ओगावती मैडम बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। बुके देकर और सुचिता मैडम, और हमारी प्राइमरी सेक्शन के सभी टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वो भी मंच पर आ जाए। सुरीना मैडम, पिंकी मैडम, कविता मैडम, सुचिता मैडम, प्लीज वो भी मंच पर आ जाए। मैं आपल्या सर्वांची लाडक्या नगरसेविका ताई सुजाता साई पाटेकर अपने क्लासेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो हर बार उनका जिस तरह से हमें सहकारी हेल्प मिलता है तो हम उसको शब्दों में बता नहीं सकते आपको। पेरेंट्स तो आज यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग हर साल 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, हम लोग क्लासेस में ही अरेंज करते थे, लेकिन इस बार ये जो प्रोग्राम हॉल में हो रहा है और सभी पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित है, आज सिर्फ और सिर्फ ताई के माध्यम से ही और ताई के सपोर्ट से ही यहाँ पर सब लोग उपस्थित है। मैं ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को अपने शब्दों में कुछ उनको मोटिवेशन दे दे। और जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए, जिन पेरेंट्स की बदौलत हम लोग ये क्लास चला रहे हैं, और पढ़ना तो सबको ही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी में अपने बच्चों को बिजी रखने वाले जो पेरेंट्स है
उनको फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आपके बच्चों को इसी तरह से अदर एक्टिविटी में बिजी रखो, ताकि बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रहेंगे। अभी आगे मैं ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने 4 शब्द हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को बताएं। सर मराठीतच बोलते। एक्सपर्ट क्लासेसच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी प्राइज डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। आज आपला भारत देशाचा 74वा प्रजासत्ताक दिन। सर लहान मुलांनी जर बसा, शांत बसा, 2 मिनिटं फक्त, हा जास्त वेळ घेणार नाही मी। तुम्हा सर्वांना मी आजच्या 74व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। खरं तर प्रजासत्ताक दिन म्हणजे नेमकं काय, कारण आपल्याला 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी हे 2 दिवस पटले की 3 रंगाचे कपडे घालायचे, झेंडा हातात पकडायचा, आपल्या ड्रेसवर झेंडा किंवा साडीवर झेंडा लावायचा, शर्टला झेंडा लावायचं, एक आवड असते देशभक्तीची, बरोबर की नाही? प्रत्येकाला झेंडा हातात हवा असतो। परंतु हा आपला भारत देश स्वतंत्र होण्यासाठी जे वीर ज्यांनी हुतात्मा पत्करलं आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्टला आणि 26 जानेवारीला जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी आपली राज्यघटना लिहिली नोव्हेंबर 1950 मध्ये लिहून पूर्ण झाली आणि प्रत्यक्ष 26 जानेवारी 1950 ला ती राज्यघटना अंमलात आणली गेली। म्हणजे नेमकं काय? हॅलो, म्हणजे नेमकं काय? तर आज आपला भारत देशाचा जो काही कारभार चालतो, जे देशाचे नियम कायदे ज्या प्रकारे सर्व खासदार म्हणा, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमदार, नगरसेवक, पोलीस, कलेक्टर, सरकारी नोकरीमध्ये काम करणारे कर्मचारी, शिक्षक वर्ग हे जे सर्व काम कशा पद्धतीने करतात, तर ते ह्या घटनेने शिकवलं। नियमामध्ये राहून आपलं वर्तन कसं असावं हे आपल्याला ह्या घटनेने शिकवलं। आपले अधिकार काय आहेत आणि अधिकारांचा वापर कसा करावा हे आपल्याला या घटनेतनं, घटना वाचली, घटना प्रत्यक्षात आपण पाहिली, अभ्यासली की आपल्याला लक्षात येतं नेमकं राज्यघटना म्हणजे काय आहे। आता तुम्ही थोडे लहान आहात, इथे बसलेली मुलं लहान आहात, इथे तरुण आहेत मुलं, तर जसं तुमचं वय वाढेल, अभ्यास वाढेल, तुमचं शिक्षण चांगलं होईल, तुम्ही डेव्हलप व्हाल, विकसनशील व्हाल, त्यावेळेस तुम्ही जर IPS किंवा MPSC, UPSC अशा पद्धतीला जर परीक्षा तुम्ही दिल्या तर तुम्हाला ते लक्षात येणार नेमकं काय आहे ते। मला वाटतं ॲडव्होकेट झालं तरी सुद्धा आपल्याला घटना कळते, नेमके कायदे काय आहेत, अधिकार काय आहे, त्या खूप मोठ्या गोष्टी झाल्या। परंतु 26 जानेवारीला आपल्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती वेगवेगळे पद्मश्री, पद्म पुरस्कार जाहीर करतात। ते कशासाठी? तर जे तरुण, तरुणी, युवती किंवा अनेक सैन्य दलामध्ये काम करणारे आपले जे सैनिक असतात किंवा कला क्रीडा क्षेत्रामध्ये जे कलाकार असतात मंडळी किंवा आपले धावपटू असतात, अशा लोकांना वेगवेगळे हे पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला जातो। आज सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल आजच्या पेपरमध्ये, तर अनेक लोकांना या वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधून हे पुरस्कार जाहीर झालेले आहेत। तर तुम्ही सुद्धा मोठे होऊन खूप चांगलं काम करा, कार्य करा, जेणेकरून याच्यातनं सुद्धा काही मुलं मुली या शौर्य पुरस्कार, पद्म पुरस्कार किंवा पद्मश्री असे वेगवेगळे पुरस्कार प्राप्त होतील अशी मी आशा व्यक्त करते। आणि तुम्हा सर्वांना जे 10वी 12वीचे विशेष करून विद्यार्थी आहेत त्यांचं खास त्यांना शुभेच्छा देते की चांगला अभ्यास करा। परीक्षा आता जवळ आले, टाइम टेबल डिक्लेअर झालेला आहे, तुमचं प्लॅनिंग सर्व झालेलं असेल, किती तास कुठल्या विषयाला दिले गेले पाहिजे। आता अगदी तुम्हाला सर्व, मला वाटतं लास्ट फायनल टेस्ट आहे, प्रिलिमिनरी आपण एक्झाम म्हणतो त्या पद्धतीमध्ये, आणि तुम्हाला परीक्षा द्यायची आहे। मला वाटतं
फेब्रुवारीपासून 12वीच्या परीक्षा, 25 मार्चपर्यंत 10वीच्या परीक्षा संपतील असं टाइम टेबल आहे. तर तुम्ही सर्वजण खूप चांगला अभ्यास करून चांगला शाळेचा, तुमच्या क्लासचं नाव रोशन करा, विभागाचं, तुमच्या आई वडिलांचं नाव खूप खूप उज्ज्वल करा. ऑल द बेस्ट सर्वांना बोलते. तुमच्या भविष्य काळासाठी सुयश चिंतते आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, विश्वकर्मा सर आणि ज्यांच्यामुळे आज आपण सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत असे एक्सपर्ट क्लासचे सर्व चंद्रकांत सर, त्रिभुवन सर, सर्वच आणि आदर्श विद्यार्थी ज्यांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत त्यांना सुद्धा खूप मी अभिनंदन त्यांचं करते आणि पुन्हा एकदा सर्व उपस्थित पालक वर्गांना आणि लहान मुलांना धन्यवाद देते आणि येथेच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देखा आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें, पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन तक, ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय मैडम के. सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं एक श्लोक है मराठी में